सरस्वती दे मुझको वरदान। इसको वीडियो चालू कर। विद्या की तुम देवी माता, मुक्ति हो तुम सृष्टि विधाता, आसु बचन तुमसे मैं पाऊं, उन्नति करूं गुणगान कर। माँ सरस्वती दे मुझको वरदान। तो इस प्रकार से हमने माँ सरस्वती की वंदना करते हुए इस पटल पर उपस्थित सभी विद्युत जनों का अभिवादन करते हैं। और आदरणीय राजबीला पुनीर जी भी हमारे उपस्थित हैं, और सुमन लाल शर्मा प्रेम जी उपस्थित हैं, और अन्य विद्युत जन जो हमें दिख रहे हैं वो आपको उन सबका मैं आज इस हिंदुस्तान का एक महान पर्व भी है, मकर संक्रांति का, जिसमें कि सभी लोग अपने अपने घरों में संक्रांति पर्व का मनाते हैं। और यहाँ जो है उसके तो संक्रांति पर्व जो है हमारा एक संक्रांति काल का जो है ज्योतिषी गणना का एक त्योहार भी है, जिसमें सूर्य अपने राशि में मकर में उसमें प्रवेश कर। तो ये जो संक्रमण काल है, इसको ज्योतिषी गणना द्वारा प्रतिवर्ष गणित करके आपके अनुसार त्योहारों में सम्मिलित किया जाता है। और इसमें इस त्योहार के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से इसका आयोजन भी होता है। दक्षिण भारत में पोंगल और के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर भी इस तरह से है खाद्य पदार्थों का प्रयोग करते हुए इस पर्व को मनाते हैं, और खेल उत्साह की प्रतियोगिताओं से भी इसको मनाते हैं। उत्तर भारत में जो है उत्तर भारत, मध्य प्रदेश, बिहार और ऐसे प्रांतों में, राजस्थान जैसे प्रांतों में इसका प्रयोग, इसका जो है आयोजन वो बृहद स्तर पर होता है और खिचड़ी पर्व के रूप में मनाया जाता है। विशेष तौर पर ये पर्व जो है वो गंगा तटीय स्थानों पे अलग है और अन्य प्रांतों में अलग है। राजस्थान में जो है नदियों का ताल भी है, और विशेष तौर पर जयपुर में तो यहाँ पे एक विशेष तरह से आपका इसमें पतंगों का एक जो है उड़ान के रूप। तो पतंग क्या है? जीवन की एक उड़ान भी है, अपनी डोर अपने हाथ में है। एक रचना हमने अंकित की है सुबह, अपनी अपनी पतंग है, अपना अपनी डोर, ना का उससे बैर है, ये है एक तरह। इस पूरी रचना को हम अंकित नहीं कर सकते आपके साथ, क्योंकि हमने एक पटल पर लिखा है और उनका एक निर्देश है कि इस रचनाओं को जो यहाँ पे अंकित की जाए आज को कहीं भी प्रेषित। तो पतंग अपनी अपनी अपना अपना डोर, जीवन की इस श्रृंखला में पतंग का एक महत्व भी है। तो वहां से साउंड आएगी ना, तो अपने कान से हाँ सुन रहे, ठीक है। ना काहूस से तो एक वैमनस्यता का त्योहार नहीं है, ये सामंजस्य का त्योहार है। और सबसे त्योहार की एक विशेषता ये है कि तटीय क्षेत्रों में कानपुर है, प्रयाग है, बनारस है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, पटना है, गंगा सागर, ऐसे, और जहाँ जहाँ आपके अन्य नदियों का जल है, नर्मदा है, तो उन जगहों पर भी इस तरह का त्योहार मनाया जाता है। तो आज हमारा ये त्योहार आज भी है, और 80 वर्षों के बाद इस तरह की जो है वर्ष एक दिन का अंतर हो जाता है। कभी आप सुनते होंगे कि 13 जनवरी को मनाया जाता था, कभी आप सुनते हैं कि 14 जनवरी को मनाया जाता है, और अब कुछ वर्षों से 2020 के बाद से इसमें 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो आदरणीय इस तरह के इस त्योहार पर आज सबको शुभकामनाएं।
और अब हम चलते हैं अपने काव्य पाठ की ओर से, जहाँ से हम आप कुछ अपनी रचनाओं के द्वारा आपको उस पटल पर स्थिति देंगे। और सबसे पहले तो हम अपनी इस काव्य धारा में आपको अपनी माँ धरती का जो है जो स्वरूप है उसकी वर्णन भी करेंगे। उसका वर्णन इस प्रकार से है कि हमारी धरती हरी भरी है और हमारा जो देश है वो समृद्धि का एक देश है। उस समृद्धि के देश में हमारे यहाँ भारतवर्ष में जो त्योहारों की श्रृंखला है वो अलग अलग है सब देशों में, लेकिन भारतवर्ष की जो संरचना है उसमें रेगिस्तान भी है, जल भी है, पहाड़ भी है, समुद्र भी है, धरती भी है और पहाड़ भी है। तो ऐसी रचनाओं को हमने आपके सामने अंकित करते हुए अपने भारत देश की धरती को कई वंदना करते हैं और आपके साथ धरती धरणी कह रही मैं हूँ जीवन संग, धरती धरणी कह रही मैं हूँ जीवन संग। और मंच पर उपस्थित राकेश भटनागर जी और अन्य जन उपस्थित हैं, उन सभी का अभिवादन करते हैं। वसुंधरा भी नाम है जो जीवन अभिमान, वसुंधरा भी नाम है जो जीवन अभिमान, गर्व करो हम हैं हुए भारत का सम्मान, गर्व करो हम हैं हुए भारत का सम्मान। देश देश में हुए जो अपने वीर सपूत, देश देश में हुए जो अपने वीर सपूत, माटी कह के लेते हैं अपने शीश लगाए, वसुंधरा के शान में अपने शीश गवाए। अद्भुत देश ये प्रेम है भारत की ये शान, हरित धरा को देखकर लगता है अभिमान, नदी शैल और वृक्ष भी शीश धरा के श्रेष्ठ, सागर पैर पकारता अद्भुत प्रकृति सौंदर्य, ऐसी धरा महान भी वसुंधरा है नाम, भारत के जो रह रहे उनका देश महान, भारत में जो रह रहे उनका देश महान। तो इस तरह से भारत देश की जो हमने संरचना के विषय में बचाई आपको काव्य सुनाया, उसमें शैल श्रृंखला भी है, उसमें जल भी है, वृक्ष भी है और जीवन भी है। और सबसे आखिरी जो दो लाइनें हैं, शीश धरा के श्रेष्ठ, नदी शैल और वृक्ष भी शीश धरा के श्रेष्ठ, सागर पैर पखारता अद्भुत प्रकृति सौंदर्य, सागर पैर पखारता। और मैं आदरणीय सोहनलाल जी उपस्थित हैं, उनका भी अद्भुत प्रकृति सौंदर्य, ऐसी धरा महान भी वसुंधरा है नाम, भारत में जो रह रहे उनका देश। तो ऐसी सुंदर धरती में हमने जन्म लिया है और हम उसकी गुणगान ही करते हैं। और आज जो पर्व हमारा है मकर संक्रांति का, उसमें हमारे अन्न का भी प्रयोग है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के अन्नों का प्रयोग है। कहीं पर किसी देश में, किसी प्रांत में हमारे नारियल का प्रयोग भी है, किसी प्रांत में हमारे अन्य ऐसे खाद्य पदार्थ जो हैं उनका प्रयोग है, बाजरा और इस तरह के प्रयोगों का जो राजस्थान में प्रयोग है। और दूसरा आपके उत्तर भारत में खिचड़ी का प्रयोग है। खिचड़ी भी आपकी जो चावल और दाल से बनती है, मूंग की दाल, उड़द की दाल, ऐसी दालों से। तो खिचड़ी का तात्पर्य है खिचड़ी से ही हमारे स्वास्थ्य का जीवन भी जुड़ा हुआ है। तो हमारे इन पर्वों में स्वास्थ्य, जीवन और उनके अंशों का समावेश है। और उत्तर भारत में और ऊपर पंजाब में और में जाएं तो वहाँ लोहड़ी से, तो लोहड़ी में भी जो है आपके कटाई होती है और उनकी कटाई के बाद जो है उनके किसान जब खेतों में इकट्ठा करते हैं तो किनारे से उनका नाच गाना करते हुए उसकी अन्न की पूजा भी करते हैं। और उसमें
तो ऐसे पर्वों की श्रृंखला हमारे भारतवर्ष में है। तो श्रृंखला में हमारे जो संस्कार हैं वो भी जुड़े। तो इसमें हम खेत खलियान से जुड़ी एक कविता आपको सुनाते हैं और उसके बाद अन्य काव्य धारा में और धार्मिक काव्य धारा में भी आज आपको जोड़ेंगे। उदाहरण कि खेती बाड़ी खेत का कर रखती जो है ध्यान, उसके किए प्रयास से मिलता हमें अनाज। हमने अपने आप पर हो जाते खुशहाल, कभी कभी ये सोचते क्यों हैं हम खुशहाल, करता मेहनत ये मजदूर है होते खुशहाल। अन्न बांट कर खेत का देता हमको प्राण, बची खुची वह खा रहा देता अपने प्राण, फिर भी वह निश्चिंत है देकर अपने। मतलब जो अन्न उत्पाद करता है वो हमारी सृष्टि के, हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, उसके लिए वो अपने परिश्रम करता है और साल भर तक बैठता है। और उसके बाद तो बची खुची वह खा रहा देता अपने प्राण, फिर भी वह निश्चिंत है देकर अपने प्राण। पति पत्नी है सजो रहे खत और पतवार, खेत किसान की दशा पर भारत को है मान, फिर भी जो सम्मान ये फिर की जो सम्मान। मतलब उस किसान का सम्मान हमको करना है जिसके द्वारा हमें आज जीवन और अन्न की प्राप्ति होती है। लेकिन वो अपना अन्न बेच करके अगर किसी संकटों में आ जाता है तो अपने प्राण भी दे देता है। लेकिन ऐसे दशाओं को हमें बचाना चाहिए। हमारी भारत सरकार की योजनाओं को पूरी तरह से अच्छी तरह से उनका लाभ उनको मिलना चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे पटल पर हमारे इस मंच के संचालक प्रकाश चंद्र पाराशर जी भी उपस्थित, रामकृष्ण साहू, अनामिका शर्मा जी और अन्य सभी जन जिनका नाम छूट जा रहा है आदरणीय, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, उनका अभिवादन करता हूँ। तो जो पटल पर उपस्थित है और जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, छूट जा रहा है, उन सभी को, क्योंकि वो सब विद्युत जन हैं और हमारे लिए श्रेष्ठ भी हैं। और आज के इस आयोजन में मकर संक्रांति पर्व का आधार लेकर के हमने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं उन सभी के लिए। तो इस तरह से आपको जो किसान की जो दशा है ना, उस पर हमने आपको एक रचना सुनाई और एक रचना के कुछ अंश हमने आपको अभी सुनाते हैं जो कि उनके लिए है। वो किसानों के लिए, किसानों का जो दर्द है वो बारिश की एक बूंद से किस तरह से आता है। इस रचना को हमने जो है बारिश में के लिए गाया है और उसका जो कुछ अंश है वो हम आपको सुनाते हैं पहले, उसके बाद फिर किसान की जो दशा है उसका भी वर्णन किया है। बचवा जिन पानी पे पैरों से छप छप कललवा, बचवा जिन पानी पे पैरों से छप छप खेललवा, माई ओके चिंता में आंचल में। मतलब बारिश की पहली बूंद जब आने वाली है उसकी जो है चिंता माँ को भी है, घर वालों को भी है और किसान को भी है और अन्य लोगों के सामने है। पानी जब गिरलवा जीवन की आसबा, जीवन ही पानी है पानी की प्यासबा, पानी की ही बौछार पे पानी के आस पे, मंद मंद खुशियों पे बचवा के पुतुल पे, माइयों के आंचल में ढक ले। एक माई बचवा के आंचल में ढक लेवा, बचवा जिन पानी पे पैरों से छप छप करलवा, बचवा जिन पानी पे छप छप करलवा, माइयों की चिंता में आंचल से ढकलवा, कोई ओके ताप ना हुआ, कोई ओके ताप ना हुआ। मतलब वो चिंता करती है कहीं इसकी बारिश की बूंद में ताप न हो जाए, तो इसलिए पानी से अयले यहाँ माई ओई का चिंता में आंचल से बचो, यहाँ माई आँख ओई का
चिंता में आंचल में बचौले, इसलिए कि उसको कहीं ताप नहीं हो जाए, उसको कहीं बुखार नहीं आ जाए। इसलिए अब आगे अंश आया है वो किसान के दर्द का। खेत खलियान जिन किसान के जीवन की चिंता वा, खेत खलियान जिन किसान की चिंता वा, गरज के बरसवा नाही चिंता में बैठलवा, बरस के बरसवा नाही चिंता में बैठलवा, पानी ही जीवन है जीवन ही पानी नाही बरसे। देखिए ये लाइन बहुत ही सुंदर है, और इसको नाही बरसे पानी जब असुआ से निकल जाइए, नाही बरसे पानी जब खेत पे बैठा किसान अपनी जो है वो पानी की बारिश की इंतजार कर रहा है, तो वो सोचता है कि बारिश आने वाली, लेकिन जब बारिश काला करके बाहर से निकल जाता है तो उसके आंसू से जो आंसू निकलते हैं उस पर गरज के बरसवा नहीं चिंता में बैठल हुआ, पानी ही जीवन है जीवन ही पानी है, नहीं बरसे जब पानी जब असुआ से निकल जाइले, पानी ही जीवन है जीवन की प्यास। तो उसके आंसू से जो आंसुधारा बहती है वह उसको कितना द्रवित कर देती है, ये अंश लिया। केहुआ पानी, अब भारतवर्ष की धरती पर जो पानी ही पानी जब हो जाता है किन्हीं देश किन्हीं प्रांतों में, उनमें हमने इसका जो अंश लिया है। केहुआ पानी प्रलय बन के बरसवा, रहा सहा जीवन भी पानी में बह जलेवा, रहा सहा जीवन भी पानी। कितनी बारिश आती है, कितनी ही जो है वो उसकी वजह से उनके घर बार बह जाते हैं। और हमारे आंध्र के ऐसे कुछ प्रांत हैं जहाँ सूखा ही पड़ता है, और कुछ ऐसे बिहार के प्रांत हैं जहाँ पानी में बह जाते हैं। रहा सा जीवन भी पानी में बह जले हुए, पानी केहू का अब जोर नहीं होगा, पानी के बचौले जिन प्रयास कैलेवा, पानी के बचौले जिन प्रयास कैलेवा, पानी ही जीवन है जीवन ही आसबा, पानी ही जीवन है जीवन ही आसबा, एक माई बचवा के आंचल में ढक ले, बचवा को जीवन के ताप से बचौले, एक माई आंचल में रह के ढक ले, जीवन के ताप से बचौले, एक माई बचवा। तो हमारे देश का प्रांतों का एक हिस्सा समुद्र से घिरा हुआ है। कुछ प्रांतों में समुद्र नीचे तल पर, कुछ प्रांतों में सूखा पड़ता है, कुछ प्रांतों में आपकी इतनी बारिश होती है कि वहां पूरा जीवन ही बह जाता है। केहुआ के पानी पर प्रलय के बरसवा, रहा सा जीवन भी पानी में बह जैले, पानी पर केहू का अब जोर नहीं लो, पानी के बचौले जिन प्रयास कर लेवा। हमारा राजस्थान ऐसा है कि वहाँ बारिश नहीं हो, कम, और कभी होती तो इतनी हो जाती है कि बरसात ही बरसात है। तो एक किसान वो जो आंसू बहा रहा है, और एक किसान जिसका कि जीवन ही बह जा रहा है। पानी के बचौले जिन प्रयास के लिए, इसमें हमने एक संदेश दिया है। हम जीवन से संदेश से जुड़ी रचनाओं को ज़्यादा प्रसारित करते हैं, और इन शब्दों में हम आपके साथ जुड़ते हैं। तो पानी के बचौले जिन प्रयास के लिए, पानी ही जीवन है जीवन ही आस भी है, एक माँ के जाके आंचल से ढकले हुए बचवा का जीवन से। तो इस तरह से हमने आपको ये रचना सुनाई, और अब कुछ एक रचना हम आपको प्रस्तुत करते हैं प्रकृति से जुड़ी हुई। प्रकृति से जुड़ी हुई में आज जो देश का वातावरण है, उस वातावरण में हमारा जीवन एक गैस सिलेंडर बन गया है। गैस सिलेंडर कहना आवश्यक नहीं है, लेकिन समझना आवश्यक है कि पॉल्यूशन कितना बढ़ गया है। उस पॉल्यूशन से हमारा दिल्ली प्रांत जो है वो त्रस्त हो गया, और वहाँ पे संवैधानिक संकट भी खड़ा है कि ऐसा क्या किया जाए कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो उसमें हम जब रचनाकार लिखते हैं तो रचनाकारों की प्रस्तुति आती है। पराशर जी भी उपस्थित हैं, रामकरण साहब जी, सभी श्रेष्ठ जन हमारे उपस्थित हैं, उन सब का आह्वान करते हैं। और मेरे अपने लाइव कार्यक्रम में मेरा अपना है श्रीकांत, उसमें भी इस लाइव कार्यक्रम को हम टेलीकास्ट कर सके, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मंच से जुड़ सकें। ठीक है, तो अब जो है गांव के पोल्यूशन से नहीं जुड़ना है, हमें गांव में जाने की याद आ रही है। ठीक है, हमें जाने की याद आ रही है, तो हमने एक रचना, एक चलते चलते एक वृक्ष को दिखा, और गांव की पगडंडी पर जो दृश्य बना वो आपके सामने हम चित्रण करते हैं, और इसमें एक संदेश है।
सूरज की लाली, फूलों की खुशबू, बहती बयार, आंगन की तुलसी, खेतों की मिट्टी। थोड़ा तेज रफ्तार में है सर, बहुत अच्छी कविता है, इसको आप सुनिए। कई पत्रों पे पढ़ी गई और कई पत्रों पे लिखी, कई पत्रों पे छपी। सूरज की लाली, फूलों की खुशबू के, बहती बयार, आंगन की तुलसी, खेतों की मिट्टी, बर्फ का नदी का किनारा, पानी की कलकल, मिस्सी की रोटी, सरसों की साग, गुड़ की वो डेली, गांव की लालटेन, गांव की लालटेन, खेत के किनारे, पगडंडी पर चलना, मौसम की धूप, पगडंडी पर चलना, मौसम की धूप, साइकिल से चलना, गांव की राम राम, साइकिल से चलना, गांव की राम राम। औरतों का, अब देखिए, एक गांव का परिदृश्य है। किसी मकान पर जब आप जाते हैं गांव में, तो वहां पे बाहर बाल्टी पानी होता है, लोटा भी रखा होता है, और स्त्रियां जो है गांव के अंदर कमरों में रहती है, और वो आती हैं तो कैसे वो कहते हैं गांव की राम राम। साइकिल पे चलते चलते आदमी राम राम भी करता है। और उस पर ठीक है। औरतों का अपने घूंघट में आना, औरतों का अपने घूंघट में आना, धीरे से कहना वो तो नहीं है। ओट में जिस तरह से वो बात करती हैं, औरतों का अपने घूंघट में आना, धीरे से कहना वो तो नहीं है, फिर आ जाना, गांव का वो जीवन अब कहाँ है, गांव का वो जीवन अब कहाँ है। हमें हुई अब शहरों की आदत, हमें हुई अब शहरों की आदत, गांव को छोड़ा शहरों में आए। हमें हुई शहरों की आदत, गांव को छोड़ा शहरों में आए। अब फिर वही गांव के दिन याद आए, फिर वही गांव के दिन आए, फिर वही। और मैं सुनील दत्त में से, अरे सर बहुत नमस्कार, आप तो घूम रहे हैं छत्तीसगढ़ में भी और प्रांतों, कर्नाटक आज पहुंच गए हैं सर। आज तो बहुत ही शानदार आपका आयोजन में इस पर सुन रहा था। उनका भी अभिवादन करते हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं शशि मिश्र जी। तो गांव को, शहरों की आदत, गांव को छोड़ा शहरों में आए। अब फिर वही गांव के दिन याद आए, अब वही गांव के दिन आए। बढ़ता पोल्यूशन, अब फिर वही गांव के दिन आए, अब फिर वही गांव के दिन आए। तो आज के महानगरों में जो पर्यावरण है, संतुलित जीवन पर सामाजिक काव्य हमने लिखा है, क्योंकि हम जिस तरह से वहाँ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनसे हमारी स्वास्थ्य की जो समस्याएं आ गई हैं, उन पर हमने, और अब आपको मैं एक रचना हम अपने तन्हाई पर आपको बताते हैं, जो हमारे कोरोना काल में हुई थी, उस समय की रचना है। एक विचार आया कि जब बिल्कुल एकदम लॉकडाउन हो गया और कोई मिलने वाला नहीं था, हम एकांत में पड़े थे और किसी से मिल नहीं सकते थे, तो ऐसी तो ये तन्हाई पर एक रचना है, वो सुनिए। देखिए, मूड बदलते बदलते हम आपको रचनाएं सुना रहे हैं, इसलिए कि विभिन्न काव्यों में विभिन्न पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों की रचनाओं का हम अंकित करते हैं, और आज इस पटल पर उपस्थित होकर के सभी का विद्युत जन्म का आनंद करते हैं। कल तक भीड़ में थे, आज रह रहे हैं तन्हाई में। कल तक भीड़ में थे, आज रह रहे हैं तन्हाई में। कल तक तौबा थी इस भीड़ से, आज क्यों तौबा है। कल तक तौबा थी इस भीड़ से, आज तक तौबा है क्यों इस तरह तन्हाई से। ये वक्त वक्त की बात है, ये वक्त वक्त की तन्हाई है। तन्हाई में वक्त गुजरने के बाद फिर मिलेंगे उस भीड़ में, जब फिर मिलेंगे उस भीड़ में, उस तन्हाई के बाद ये तन्हाई अब मुकम्मल नहीं, ये तन्हाई अब मुकम्मल नहीं। वो भीड़ फिर भी थी, मिलेंगे फिर। ये वक्त की बात है, ये वक्त की बात है। अब उसी काल में हमने जब फोन आना शुरू हो गया, लोगों में मिलना जुलना की नहीं बात हो रही, फोनों पे बात हो रही थी, तो समय का एक दृश्य आपको सुनाते हैं। आज का सफर अच्छा लगा, हम पास रहकर भी दूर हैं, हम पास रहकर भी दूर हैं। दूरियां दूर नहीं होती अपनों से कभी, दूरियां घटती गईं जब फोन आने शुरू हो गए। अपने अपनों के पास होने का एहसास हुआ। अब इसमें हमारी एक ये रचना क्यों बनी, क्योंकि एक हमको जब मैसेज कोरोना काल में वहाँ अमेरिका से जब मिला, तो उस बच्चे ने, हमारे भतीजे ने लिखा कि हम चाचा जी ठीक हैं और आप
फिर ठीक होंगे। कोरोना काल भीषण था और सभी जगहों में विश्व में था उस समय की, तो उसमें जो रचना सृजित हुई उसका है, दूरियां घटती गई जब फोन आने गए, अपने अपनों के पास होने का एहसास दिया, फोन आते गए दूरियां घटती गई, आज का सफर अच्छा रहा हम दूर से भी पास है, हम दूर से भी पास है, आज का सफर अच्छा रहा हम दूर से भी पास है। अब एक कोरोना काल का एक दृश्य और सुना के हम दूसरी रचना पर आएंगे आपको। बस अब तो शहर शहर में मीठे जहर का इंतजाम हो गया है, अब तो शहर शहर में मीठे जहर का इंतजाम हो गया है, कोरोना के नाम से बिना पैसे के जाम हो गया है। कौन कितना पिला दे, कौन कितना पिला दे कुछ पता नहीं, अपनी खैरियत की कोशिश भरपूर कीजिए, अपनी खैरियत की कोशिश भरपूर कीजिए, दूसरों की रक्षा में अब खुद से खुद को दूर कीजिए, दूसरों की रक्षा में खुद से खुद को दूर कीजिए, जोड़िए अपने हाथ से संपर्क, अपने अपनों से कुछ समय के लिए दूर कीजिए, अपनों की खैरियत दूर कीजिए कोरोना देश से। तो कोरोना काल में आदरणीय हाथ जोड़ करके सबसे अभिवादन करिए, मिलिए और आगे बढ़िए। और अब हम आपको रंग बदलते हैं और एक कुछ ऐसी रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करते हैं जो धार्मिक भी हैं और इनको हमने अपने पटल पर अंकित किया है। इसमें वो दृश्य है आदरणीय कि जब माता कैकेयी जो है वो हट कर रही हैं। अब थोड़ा सा रंग बदल के आपके साथ धार्मिक आयोजन में भी आते हैं और आपको धार्मिक रचनाएं सुना रहे हैं। तो उसमें रामचंद्र जी को वनवास की बात कही जाती है और वो जैसे ही सुनते हैं बहुत प्रफुल्लित हो जाते हैं। राजा दशरथ उनका राज्याभिषेक करना चाह रहे हैं लेकिन वनवास जाने के लिए हट पर, तो माँ का कैकेयी और उनका संवाद जो है वो इसमें हमने अंकित किया है। सुनिए। कैकेयी हर्षित हो रही दशरथ करत विलाप, कैकेयी हर्षित हो रही दशरथ करत विलाप, चिंता प्रभु की बढ़ गई क्यों है ये संताप, चिंता प्रभु की बढ़ गई क्यों है ये संताप, राजा दशरथ कह रहे मत मानो यह बात, राजा दशरथ कह रहे मत मानो यह बात, अन्य वचन कुछ मांग लो दशरथ करत विलाप, अन्य वचन कुछ मांग लो दशरथ करत विलाप, राम तुम्हारे हर्ष में यह कैसा संताप, राम तुम्हारे हर्ष में यह कैसा व्यवधान, मार्ग राज के है करता है संताप, मार्ग राज के काज में करता है संताप। अब वहां पर राज तिलक की तैयारी हो रही है और कैकेयी इस तरह का धर्म करती हैं कि राजा राम को न बना के आप उनको वन में भेज दीजिए और हमारा जो है 13 वर्ष का वनवास होना चाहिए और इधर वो भरत जो है उनको राज्याभिषेक। तो राम ने अपने वनवास को बनाने के लिए उन्होंने किस तरह से एक आयोजन रचा वो है यहाँ पे। और आदरणीय हमारे पराशर जी भी उपस्थित हैं और राजबाला पंडित जी भी उपस्थित हैं, सभी को। तो तुम्हें बुलाता आज हूँ कैकेयी का आदेश, बन जाने को कह रहा मत मानो आदेश, बन जाने को कह रहा मत माने, यही विपत है भारी विपत है आन की रानी का वरदान। अब जो रानी को वरदान जो उन्होंने दिया है उस पर भारी विपत है, भारी विपत है आन की रानी का वरदान, कैकेयी माने मन को आदेश दशरथ का सम्मान, कैकेयी मांगे मन को दशरथ का सम्मान। अब यहाँ पे देखिए कितना परिदृश्य हमने बदलने की कल्पना की है कि राजा राम सोच रहे हैं कि हमें वन में भी जाना है, वो अंतर्यामी है क्योंकि रावण का वध करना है। राजा रावण जो है अजीव, उसको अजर अमर हो चुका है, वरदान हो चुका है और इधर दशरथ उनका राज्याभिषेक कर रहे हैं और मृत्यु का काल भी आने वाला है। तो उसको बचाने के लिए राजा के बचाने के लिए उन्होंने राम ने अपना जो वन गमन स्वीकार कर लिया और कहते हैं कैकेयी मांगे आदेश दशरथ का सम्मान,
राम अनमने हो गए अश्रु नेत्र की धार, राम अनमने हो गए अश्रु नेत्र की धार, इतना सा संकल्प मेरा क्या अपमान। अगर इतना सा संकल्प है कि मैं वन गवन चला जाऊं और मेरे पिता की रक्षा हो जाए, तो कितना सुंदर प्रसंग है इसमें हमने जोड़ा है। राम अनमने हो गए अश्रु नेत्र की धार, इतना सा संकल्प मेरा क्या अपमान। पिता सुरक्षित हो रहा यदि मेरा वनवास, पिता सुरक्षित हो रहा यदि मेरा वनवास। भ्राता भरत राजा बने यह मेरा सौभाग्य। अभी निकासी हो गई, अभी निकासी हो गई, माता दो वरदान, सीता प्रियजन जाएगी ना कोई अपमान, ना कोई। चले राम रज चरण ले माँ ले का आशीष, चले राम रज चरण ले माँ का ले आशीष। कौशल्या के भवन में करते कुशल प्रवेश, माँ दो आशीष तुम हमको है वनवास। राजपाट अब भरत को दिया अयोध्यानाथ, पूर्ण हो संकल्प अब मेरा प्रस्थान, पूर्ण हो संकल्प ये मेरा ये प्रस्थान। नगर अयोध्या छोड़ दो, नगर अयोध्या छोड़ दो, केकई के वरदान, नगर अयोध्या छोड़ दो, केकई के वरदान। इस प्रकार भगवान राम ने अपनी मर्यादा में रघुवंशी परंपरा को समायोजित करते हुए अपना मान भी रखा, केकई का मान भी रखा, और राजा दशरथ की मृत्यु को बचाने के लिए अपना परमार्थ, और उन्होंने वो अंतर्यामी विष्णु का स्वरूप है, विष्णु का रूप होकर के आए हैं धरती पर, और उनका जन्म जो है उन राक्षसों के दलन के लिए। तो जब राक्षसों के दलन के लिए वो निकलेंगे जाएंगे तभी तो उनका दलन होगा। तो सबसे बड़ा राक्षस का प्रवृत्ति जो है वो रावण की है, और रावण अजन्म हो चुका है, और उन्होंने उसको अब ये मंत्रा केकई और राम की एक जो संयोजना है जिसके कारण राम को वनवास मिला, इसमें कोई केकई का दोष नहीं है। भगवान राम ने अपनी जो संरचना ऐसे की कि वह जा करके वहाँ पर तो उन्होंने अपने सूर को बनाया, और एक कविता अंश और सुना करके हम आगे आज के साजन में आपसे विदा लेंगे। समय अनुसार हम चल रहे हैं, 7:40 पे हम इसको समाप्त। तो अब जो है इसके प्रसंग बहुत से हैं, किंतु हम आपको आज वो स्वरूप सुना रहे हैं जो आवश्यक है, और उनको सुनिए। तो सीता की खोज हो रही है, जटायु जहाँ से जटायु आता है वो क्या बता रहा है, वो चीज़ का प्रसंग इसमें हमने एक 9 दिनों का खंड लिखा था, वो 9 साहित्य परिवार के पटल पर वहाँ पर 9 खंड लिखे थे, तो उसकी रचनाएं हैं वो आपको सुना रहे हैं। 9 खंड पटल हमारे, तो आप सुनिए। सीता खोज। अब रावण उनको उठा ले गया और सीता का की खोज हो रही है। तो राम चकित और राम भ्रमित जब सीता नहीं आई, राम चकित और राम भ्रमित जब सीता नहीं आई, पंचवटी की कुटी अकेली सीता जब बाहर नहीं आई, हुए राम मन से कुछ कोमल, हुए राम मन से कुछ कोमल, लक्ष्मण को है बात बताई, हुए राम मन से है कुछ कोमल, लक्ष्मण को है बात बताई, बढ़े चले पर्वत पर, हे राम कोई आवाज लगाई। इतने बीच में किसी ने आवाज लगाई, अब वो आवाज किसकी है? जटायु की है, ठीक है। बढ़े चले पर्वत पर, हे राम कोई आवाज लगाई, निकट पहुंच उसको देखा तो मिला जटायु आहत भाई, मिला जटायु आहत भाई। प्रश्न किया जा राम ये बोले, राम जटायु में आगे हो गए, राम जटायु में आगे हो गए। और इसका आगे का प्रसंग वर्णन है, जब सीता बचन सुने गति मेरी, निकट पुष्पक यह खोया। जब सीता बचन सुने गति मेरी, निकट पुष्पक वह खोया। राम राम कहता रहा ना माना लंकेश, राम राम कहता रहा ना माना लंकेश। दुष्ट एक लंकापति हरता, सीता को राखे छद्मवेश, सीता को राखे छद्मवेश। माई निकट अब है नहीं। अब देखिए जटायु में आपको उन्होंने राम को संदेश दे दिया है मृत्यु काल से पूर्व जो है, और जटायु का वर्णन हमने आप दूसरे पटलों पर भी आया है, हमने भी पढ़ा है और कहा भी है।
तो आपकी जो है वो हिंदस परिवार के जो पटल हैं उनमें सांस्कृतिक और धार्मिक अनुष्ठानों के जो आयोजन चल रहे हैं उनकी मैं श्रेष्ठ मैं अपने को सम्मिलित मान करके भगवान के प्रभु की रक्षा है जो हम लोग राम का वर्णन कर सकें। राम कहता रहा न माना लंकेश, दुष्ट एक लंकापति हरता, सीता को राखे छद्मवेश, माई निकट है नहीं। अब माई है निकट नहीं, पुष्पक दूर विमान, उसने ये भी बता दी कि पुष्पक विमान से गया, पुष्पक दूर विमान, रक्षा कीजिए मात की और कीजिए संहारो रावण बलवान, रक्षा कीजिए मात की संहारो बलवान। यह कहकर वह गिर गया, जटायु यह कहकर गिर गया, धरती हो गई लाल, रक्त सना रंजित हुआ वीर जटायु, रक्त सना रंजित हुआ वीर जटायु लाल, पता दे गया राम को मिलता यह सीता का संदेश पिता। तो अब इसमें तो ये प्रसंग है कि राम ने उनके जब जटायु को जाना, जटायु के जानने के बाद उससे जो है पता मिल गया, तब उन्होंने उसकी अंत्येष्टि वहीं पे की और वो जो जटायु रह गया। और उसके बाद राम का वनवास का एक कुछ अंश और सुना के बस आपकी रचना आज हम समाप्त करेंगे इस आयोजन को, जो निर्धारित समय है उसी के अनुसार। राम वनवास। राम चरण रज पिता की लेकर चले निकल भंजाने को, इतनी सी बात पिता को प्रण ना टूटे, सम्राट रघुकुल का बन गया गमन सहज आया, बन जाने का भेष बनाया, लिया या साथ सीता और लक्ष्मण, भरत राजा सुखलाई, माता के कई आए नहीं पाए। अब ये वहाँ का प्रसंग है जो चित्रकूट पर के माता आती भी है। माता के कई आन पाए, बन की अपने कदम बढ़ाए, कौशल्या सुमित्रा से मिल आए, यह सभी को जताया, यही रघुकुल रीत निराले, वचन निभाओ सदा रीति का, चले राम जब आज बन गमन को, नगरी पीछे ही राम चले जब छोड़ अयोध्या, चित्रकूट जब आई। तो आदरणीय ये सब ऐसे बहुत से प्रसंग हैं और लंबी कथा है, राम के जन्म से लेकर के राम के मृत्यु तक की, राम के परलोक गमन की भी कथा है, और ये मृत्युलोक है और हम सब अपने जीवन में। तो अब अंत में हमने जो है वो एक दीपावली के पर्व पर एक रचना लिखी थी, उसका भी क्योंकि अभी तो हमारा एक पर्व छूटा है, अभी आया है, और अंत में इसका करके हम आपको इसका संदेश देते हैं। दीपों की अवली में जगमग दीपावली आई, मन हर्षित आनंदित है, देव दीपावली आई, पुष्प मुखर मुष्पाली देते, नदी गंगा लहराई, हर दीप लहराते कल कल, जल होरे दर्शाई, आज देव दीपावली देवों में दीपावली आई, काशीनाथ धन्य हो गई शिवालय सजाई, पुण्य नगर काशी को कहते बाबा विश्वनाथ की नगरी, देवों का देवालय में स्थित हर्षित मन सुनाए। तो आदरणीय इस तरह से हमने आपको सब रचनाएं ऐसी सुनाई जो धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ी हुई हैं, और धार्मिक पटल पर हम आपके साथ इसमें जुड़े हुए हैं। हिंदेश परिवार के विभिन्न पटलों पर और हिंदेश परिवार के नवलगढ़ झुंझुनू के इस इकाई को हम नमन करते हैं, उनके पदाधिकारियों का नमन करते हैं, और आज के इस पटल पर हम अपनी और अंत में हम अपने सुरक्षा दायित्वों की जो रचना आपको प्रस्तुत करते हैं उसको जरूर कहेंगे। और उसके बाद आज इस पटल से सुरक्षित होकर वाहन चलाइए, सुरक्षित होकर के अपने घर जाइए, रोड रूल्स अपनाइए, हेलमेट लगाइए, सीट बेल्ट लगाइए, वाहन को संतुलित ढंग से चलाएं और वाहन को सुरक्षित होकर चलाएं, जिससे कि हमें किसी चालान से नहीं डरना है, क्योंकि हमें चालान करना ही नहीं है। यही हमारे जीरो चालान का काव्य है। आपकी सुरक्षा का दायित्व आपकी सुरक्षित होकर वाहन चलाइए, क्योंकि आपके घर में आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। इन शब्दों के साथ आज के इस पटल के आयोजन में हम आपके साथ जुड़े, और अंत में इस समय जो है तो जो समय हो चुका है, मनीषी आप जो है हमें आदेश करें, पराशर जी आदेश करें, और हम राजबाला पंडित जी से भी आज्ञा लेना चाहेंगे कि वो भी हमें, अन्यथा हम और पटल पर आपको रचनाएं सुना सकते हैं। समय की व्यवस्था है और समय के अनुसार। धन्यवाद, नमस्कार। पुनः मिलेंगे इस आयोजन के पटल पर। आप सभी का जय हिंद, जय भारत, और सभी विद्युत जनों का जिन्होंने इस पटल पर
सुंदर रचनाएं प्रस्तुत की हैं और प्रस्तुत करते रहते हैं। और पाराशर जी हमारे बहुत श्रेष्ठ रचनाकार हैं, उनका भी अभिवादन है, राम जी लाल जी का भी अभिवादन है। और इसमें जो हमारे और नावलेकर जी जो है उसके प्रभारी हैं, अर्चना जी हमारे प्रभारी हैं इस पटल की, उन सबको अभिवादन करते हुए नमस्कार, जय हिंद जय भारत। पुनः मिलेंगे। तो मित्रों, ये हमने आज आपको अपना एक काव्य धारा सुनाई। इस काव्य धारा को अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ पर भी प्रस्तुत है और साथ ही मेरे फेसबुक पटल पर भी प्रस्तुत है। इस तरह से नवलगढ़ राजस्थान की इकाई के इस आयोजन में हम सम्मिलित हुए और आपको इस धारा से जोड़ा। आप सभी जन इस पटल पर उपस्थित है, उन सभी का अभिनंदन करते हुए पुनः मिलेंगे आपको अन्य रचनाओं के साथ। जय हिंद जय भारत। तो हमने अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के लिए यूट्यूब चैनल पर ये रिकॉर्ड किया है। ये सर्वाधिक सुरक्षित है। श्रीकांत तेलंग में इस पर उपस्थित होकर के ऐसी प्रस्तुतियों लेकर के आपके सामने आते हैं। और आज के इस आयोजन में समाप्ति के बाद सुरक्षित होकर वाहन चलाइए, सुरक्षित होकर घर जाइए, क्योंकि आपका जीवन बहुमूल्य है। इन शब्दों के साथ